You are a prime minister who can also resist the army chief. प्राइम मिनिस्टर होते हैं. प्राइम मिनिस्टर कई आते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू हो जाते हैं, बाहर फ्लैट्स होते हैं, बाहर पैसा बचवाना शुरू हो जाते हैं. फौज को सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है. Okay. तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है. अच्छा. IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है. वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए. बिल्कुल. प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए. नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CIA को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना. उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें. जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मतलब, सो उनको सब कुछ पता होता है. हम नहीं, दुनिया के अंदर जो भी मुल्क है, तकड़ा मुल्क है जिनकी इंटेलिजेंस है, उनको हमेशा अपने सरबराह को प्रोटेक्ट करने के लिए हर इंफॉर्मेशन पता होता है. अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती. अच्छा. और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, वो ठीक है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं. नहीं, देखे ना, पहले ये क्लियर हो जाए. जी. अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं ISI का हेड हूं, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना. हाँ. क्योंकि इंटेलिजेंस से प्रोटेक्शन होती है. मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातें तो मत सुने खुदा के लिए. मतलब मैं अगर कोई किसी से कोई अपनी वो तो देखे ना, उनको ये पता होगा कि कौन मुझे पता होगा कौन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, किस वजह से कर रहा है, तो ये पता होता है. ओके. लिहाजा मुझे ये भी पता होगा कि आप जब पैसा चोरी करके बाहर मुल्क से लेके जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े महलात बने हुए, मुझे सब पता होगा. अच्छा. सो उनको प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, इनका सिर्फ ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरते. अच्छा. ये अमेरिका से भी डरते हैं, ये इंग्लैंड से भी डरते हैं. वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको भी पता होता है कि उनके ऊपर ये भी कहा है कि उनके पास कुछ वीडियोज हैं और चीजें हैं जो कि पोटेंशली वो मंजर आम पे आ सकती हैं, जिसमें वो पता लग जाएगा कि क्या चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने हटाया. तो मेरा क्वेश्चन उसमें ये होगा कि हाउ डू यू फील अबाउट द फैक्ट दैट यू वर रिकॉर्डेड while being a prime minister. मतलब ये थोड़ा सा एक इस तरफ हम पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं जहां पे इवन शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज लीक हो रही हैं, वीडियोस बन रही हैं. जनरली आपका क्या कमेंट होगा इस तरह की सिचुएशन के बारे में? बिकॉज आम आदमी मेरे जैसे जो देखता है वो तो उसका तो स्टेट के ऊपर से बिल्कुल ही वो हट जाता है, जिसे कहते हैं. इसका भी बड़ा, ये भी टोटल वायलेशन है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की. ये एक्चुअली ये क्राइम है. ये इसके ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर इसको सजा मिलनी चाहिए. वो क्या है, एज प्राइम मिनिस्टर ये मेरी टेप रिकॉर्डिंग करते थे, मेरे प्राइम मिनिस्टर के फोन को टैप करते थे, और फिर इन्होंने रिलीज की वो टेप्स जो मेरी प्राइवेट लाइन के ऊपर, मसलन मेरा कॉन्वर्सेशन था मेरा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उसकी इन्होंने जो रिकॉर्डिंग थी वो रिलीज कर दी. और फिर बुशरा बेगम की उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग रिलीज कर दी, लेकिन रिलीज सही भी नहीं की, उसको डॉक्टर करके किया. यानी टेप्स को इन्होंने एडिट करके और ज्यादा सनसनीखेज बना के उन्होंने रिलीज कर दी. ये मुल्क का आर्मी चीफ कर रहा था. अब ये सोच लें, जिसके नीचे पाकिस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जिनका काम है मुल्क को बैरूनी खतरों से बचाना, वो क्या कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी टेप्स बना रहे थे. और ये किस लिए